दोस्तों अक्सर चाइना के अंदर से एक न्यूज़ सामने आती रहती है, जैसे कि अभी एप्पल ने कहा था कि वो चाइना को छोड़ने वाला है, वो वियतनाम, इंडिया और बाकी देशों की तरफ बढ़ेगा ताकि वहां पर वो अपनी आईफोन की प्रोडक्शन कर पाए। क्योंकि चाइना के फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके के हालात चल रहे थे वो आप सभी ने देखे होंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उनकी प्रोडक्शन के ऊपर और उन्होंने कहा कि अब हम छोड़ने वाले। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखो, एप्पल, एडिडास, नाइकी, वॉलमार्ट, इन सभी के अंदर अगर कोई चीज़ कॉमन है ना, और भी कई सारी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। इंटेल भी एक ऐसी ब्रांड है जो कि चाइना से भी आउटसोर्स करती है अपने प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर 75% एप्पल करता है, एडिडास 25% करता है, नाइकी 46% करता है, वॉलमार्ट 70% करता है और बाकी की कई सारी कंपनियां हैं। अभी सभी की परसेंटेज बताने लग जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़े मामले हैं। ये हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं कि हम चाइना को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना की पॉलिसीज़ को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जो इंगूर मुस्लिम्स के साथ में वो करते हैं और फोर्स लेबर को लेके, मतलब कई सारी पॉलिसीज़ है चाइना के अंदर ऐसी जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां कह देती है कि हम अब चाइना को छोड़ने वाले। लेकिन क्या वो एक्चुअली में चाइना को छोड़ सकते हैं? छोटा जवाब है नहीं। वो कुछ भी कह लें, वो चाइना को इतनी आराम से नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां से होते हैं इनके बहुत ज़्यादा फायदे। मतलब इंटरनली चाइना के अंदर कुछ भी चलता रहे, कितने ही मामले हो जाए, क्या इंटरनल वॉर चलती रहे, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चाइना इन बड़ी बड़ी कंपनी के लिए गोल्ड माइन है, जहां से ये अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और उसके बाद में जगह जगह पर बेच देते हैं। अगर 2022 की ही स्टडी को देखा जाए तो पहले 4 महीनों के ही अंदर 26% FDI हुई थी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर हुई थी, जो करीबन 74 बिलियन US डॉलर की थी। और इसी के साथ साथ अभी अक्टूबर महीने में एक सर्वे हुआ था जहां पर करीबन 370 कंपनीज के कुछ एम्प्लॉयज से बात की गई थी कि क्या वो चाइना को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर 25% जनों ने कहा था कि जी हाँ वो चाइना को छोड़ सकते हैं, लेकिन 75% ने कहा था वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसी जगह है जहां पर उनका काम बहुत तेजी के साथ में होता है और बहुत सस्ते में हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनीज भी काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती है चाइनीज पॉलिसीज को लेके, लेकिन वो छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। अब एग्जांपल के तौर पर अगर स्टारबक्स को ही देखा जाए तो कोविड-19 के वक्त में जब हर जगह धंधा चौपट पड़ा हुआ था, तब भी चाइना के अंदर स्टारबक्स का बिजनेस सही काम कर रहा था। अगर उसको कंपेयर करते यूएसए से, अगर वो कह देते कि चलो हम यहाँ चाइना से निकल रहे हैं, यहाँ तो एक वायरस निकला है कोविड-19 नाम का, तो हमें यहाँ पर बिजनेस करना ही नहीं है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क रहता है, हम यहाँ से निकल जाते हैं, तो उनका बिजनेस कहाँ जाता। तो यहाँ पर रह के उन्होंने इतना ज़्यादा बिजनेस किया जितना वो यूएसए में नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी और कंट्री में नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अब और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है चाइना के अंदर, जहाँ पर इनके 6000 से ज़्यादा आउटलेट मौजूद है सिर्फ चाइना के ही अंदर। इन्होंने देखा है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना के अंदर ही कर डाली। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हम सलाह लेते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जो कि हमें कई बार बुरे डिसीजन दिलवा बैठती है और हमारा भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि बिना नॉलेज के शेयर मार्केट के अंदर कूदना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ये कहाँ पर मिलते हैं भैया? मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी देता है और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी ही गाइडेंस आपको दी जाती है और आपकी रिस्क कैपेबिलिटी को देख के आपके इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताए जाते हैं कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके सभी सवालों के, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी आपको मिल जाते हैं 24/7। मोतीलाल ओसवाल के पास में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं। इनके साथ में जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट मिल जाता है जिसके अंदर AI बेस्ड टूल्स मौजूद है जो कि आपके काम को काफी ज्यादा आसान बना देते हैं। 1 साल के लिए आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन आपको इनके मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही मिल जाएगी और उसी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। फ्लैट ब्रोकरेज रहता है 20 रुपए पर लॉट के हिसाब से और ब्रोकरेज रिवर्सल भी हो जाता है। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए मोतीलाल ओसवाल आपकी हेल्प कर देते हैं, जिसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर जाके अपना फोन नंबर और सिटी डाल दो, जिसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगने के बाद में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप शुरू कर सकते हो अपनी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट। अब आप
आपने देखा होगा कि एप्पल ने भी कहा था कि वो भी चाइना को छोड़ देगा, वो वियतनाम की तरफ जाएगा, वो इंडिया की तरफ जाएगा या फिर किसी और कंट्री की तरफ चला जाएगा जहां पर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी है ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाए। अब आपने देखा होगा चाइना ने अपने एक्स सर्विसमैन भी लगा दिए थे कि भैया आईफोन की प्रोडक्शन स्लो नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो वहां पर उन्होंने ये सारे काम भी कर दिए इस प्रेशर डालने की वजह से ही। अगर आप कंपेयर करो 2021 से इनकी प्रोडक्शन को, तो इस बार इन्होंने 25% और प्रोडक्शन करी है, ना कि इनकी प्रोडक्शन स्लो हुई है 2021 के मुकाबले में। तो यहाँ इससे पता लगता है कि चाइना के अंदर बेशक से जीरो कोविड पॉलिसी आई हो, कई सारा प्रोटेस्ट हुआ हो, लेकिन इनकी प्रोडक्शन को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है अगर 2021 से कंपेयर किया जाए। सो क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनियां चाह कर भी चाइना को छोड़ नहीं पा रही हैं? हम सभी को मालूम है कि चाइना के अंदर लेबर काफी ज्यादा सस्ती है। भैया वो 1.41 बिलियन लोगों की कंट्री है, जहां पर इतने ज्यादा लोग रहते हैं तो लेबर कॉस्ट तो सस्ती ही होने वाली है, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनका फायदा उठाती हैं। और वर्कफोर्स इनके पास में इतना रहता है कि काम इनका बड़ी तेजी से हो जाता है, वो भी हाई क्वालिटी के अंदर। ऊपर से चाइना के अंदर ये जो फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब होती है, इनके अंदर कोई भी लॉ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर फोर्स लेबर का भी हिसाब रहता है, चाइल्ड लेबर का भी हिसाब रहता है, और हेल्थ और सेफ्टी का तो भूल ही जाओ, और एनवायरनमेंट का ख्याल तो खैर रखते ही नहीं। आपने देखा होगा कि जब पिछले साल की अगर बात की जाए तो वर्कर्स को लॉक कर दिया गया था कि भैया तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, इतना काम करना ही पड़ेगा, घर वर्क किसी को नहीं जाना। इस तरीके की भी सिचुएशन वहां पर आ जाती है जब वर्कर्स काम करते हैं। ऊपर से शिफ्ट काफी ज्यादा लंबी रखी जाती है और कोई इंश्योरेंस उनका होता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सस्ती पड़ जाती है लेबर, और प्रोडक्शन इनकी काफी सस्ते में हो जाती है और इनको इतना ज़्यादा कुछ चुकाना भी नहीं पड़ता है उसके लिए, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इतनी चीज़ तो चाइना ऑफर कर देता है, लेकिन चाइना एक रेडी टू सेल मार्केट भी है। क्यों? भैया वहाँ पे 1.41 बिलियन लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है वो। वहीं पर प्रोडक्ट वो बनाते हैं, तो वहीं पर वो सेल क्यों नहीं कर सकते? वो वहाँ पर भी सेल करते हैं, नेबरिंग कंट्री में भी सेल करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ चाइना की बात की जाए और एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर जो चाइना के अंदर फ़ोन बिक रहे थे, उसमें से हर चौथा फ़ोन सिर्फ आईफोन ही था। और आईफोन 14 सीरीज़ ने तो वहाँ पर धमाका मचा दिया था, वो बेस्ट सेलिंग फ़ोन रहा है वहाँ पे। और बाकी अगर ब्रांड्स की आप बात करोगे, BMW, टेस्ला, वॉलमार्ट, इंटेल, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना के अंदर ही बनाकर चाइना में ही बेच देते हैं, बाहर की कंट्री को तो ये अलग रेट में बेचते हैं। तो यहाँ पर बात रहती है रेवेन्यू प्रॉफिट की, कि भैया यहीं पर बनाते हैं और सस्ते में बन जाता है और वहीं पर बेच देते हैं और आगे भी बेचते हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो शायद ये किसी और कंट्री की तरफ देखेंगे आने वाले वक्त में भी। चाहे आप कितनी ही न्यूज़ सुन लो कि भैया चाइना को ये कंपनी छोड़ने वाली है, वो कंपनी छोड़ने वाली है, ये बातें सिर्फ कहने की होती हैं, ये सिर्फ गीदड़ भभकी होती है ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि भैया हमारी भी सुन लो, हम चले जाएंगे वरना। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। एंड रिमेंबर गाइज, मोतीलाल ओसवाल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और स्टॉक मार्केट के अंदर एडवाइस भी ले सकते हो।